तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। और आज का जो मैं चैप्टर लिया हूं दैट इज योर लाइट। आपके टर्म 1 में ये आने वाला भी है। टर्म 1 के बेसिस पे, क्योंकि एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में काफ़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, लाइट चैप्टर का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है फोकल लेंथ मिरर का। मिरर आपको दिया हुआ है कॉनकेव मिरर, राइट। तो न्यूमेरिकल्स में आपको सबसे पहले कुछ टर्म पता होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस किया हो गया है इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कंसेप्ट सीखना है। कंसेप्ट है आप पढ़े भी होंगे इफ आपने कंप्लीट कर लिया है लाइट चैप्टर। तो कंसेप्ट यहाँ पे है साइन कन्वेंशन का। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि साइन कन्वेंशन कैसे यूज किया जाता है वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स इन लाइट। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है कि अगर आपको एक मिरर दिया हुआ रहेगा, अब ये मिरर कोई सा भी मिरर हो सकता है। मैं यहाँ पे एक जनरल मिरर लेता हूँ। ये मिरर कनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। और इस मिरर का पोल होता है, आपको पता होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का पोल होता है जहाँ पे ये पॉइंट। तो पोल जो होता है वही डिसाइड करता है कि आप कौन सा साइन यूज करोगे। तो कन्वेंशन क्या है कि अगर पोल के लेफ्ट साइड में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो या इमेज रखा हुआ हो तो उसे हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं। सपोज यहाँ पे आपको कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसे हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और पोल के राइट साइड वाले इमेज डिस्टेंस को या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो नेगेटिव किधर होगा? अगर पोल के लेफ्ट साइड में है और पोल के राइट साइड में है तो उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट के लिए प्रिंसिपल एक्सिस को देखा जाता है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो उसे हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर हमारा कोई भी इमेज या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम इसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो इस साइन कन्वेंशन के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आई होप कि आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो मिरर है हमारा वो कनकेव मिरर है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि कनकेव मिरर है और इसमें आपको दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये साइन ये पता भी होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट जो है मिरर के फ्रंट पे रखा गया है। सपोज मान लेते हैं ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे रखा हुआ है, सामने रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि पोल के ये लेफ्ट साइड में है, इसीलिए यहाँ हम नेगेटिव साइन देंगे। तो ये बात आपका क्लियर होना चाहिए कि हमने यहाँ पे नेगेटिव क्यों दिया। नेगेटिव इसलिए दिया क्योंकि ये पोल के लेफ्ट साइड में है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। इसका जो इमेज है यानी कि इमेज डिस्टेंस, अगर हम बात करें इमेज डिस्टेंस यानी भी की, तो ये जो है 6 सेंटीमीटर पे बन रहा है और इधर ही बन रहा है, पोल के लेफ्ट साइड ही बन रहा है। तो यहाँ पे भी ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और आपको इमेज डिस्टेंस लिखने आना चाहिए। नेक्स्ट है कि आपको बताना है कि फोकल लेंथ क्या होगा इस मिरर का। से ना आपको मिरर फार्मूला आता होगा। तो यूजिंग मिरर फार्मूला वी कैन सॉल्व दिस यूजिंग मिरर फार्मूला। व्हाट इज मिरर फार्मूला? ऑल ऑफ यू नो that 1 upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u, where f is the focal length, v is the image distance, u is the object distance. Every terms has its own meaning, right? तो यहाँ पे हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। We have to find focal length. v is given as -6 plus u is given as -10. तो इसको आपको क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। Here you can get the LCM is -30, so this is -5, right? वी कैन लाइक माइनस को आप यहाँ पे ला सकते हो ताकि सिंप्लिसिटी हो जाएगा, आसान हो जाएगा सॉल्व करना। ये भी नेगेटिव हो जाएगा अगर यहाँ से हम हटाएंगे तो। सो दिस विल बी -5 -3। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है वो -8/30 आ रहा है 1/f का वैल्यू। तो अगर 1/f का वैल्यू -8/30 है तो f का जो वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि आप f को ऊपर ले जाओगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा, यानी कि 30/8। सो द आंसर विल बी -3.5
-3.75 सेंटीमीटर। तो आपका जो फोकल लेंथ होगा वो -3.75 सेंटीमीटर। So this is your question number 2. Question number 2 is that an object is placed at a distance of 6 centimeter from a convex mirror. Here the mirror is convex mirror. You have to focus here कि इस बार आपका जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है और फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। देखिए ये अच्छा होगा अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे आप बाई फिगर सॉल्व करें, आप फिगर बना लिया कीजिए ताकि थोड़ा आसानी हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्व करना। ये एक कॉन्वेक्स मिरर है। अगर आप ध्यान दो कॉन्वेक्स मिरर का जो ये होता है पोल और जो इसका फोकस होता है वो राइट साइड ऑफ पोल होता है यहाँ कहीं, क्योंकि यहाँ पे अपीयर टू डाइवर्ज होता है ये रे, तो ये यहाँ पे मिलता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पे हमारा फोकल लेंथ होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि ये पोल के राइट साइड में है। तो पहली बात, जो फोकल लेंथ यहाँ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका हम वैल्यू लिखेंगे +12 सेंटीमीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपको यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेना है फोकल लेंथ का, नेगेटिव नहीं लेना है। इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर वहां पे नेगेटिव हो जाता है। तो पहली बात, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे दिया है जिसको मैं अब डायरेक्टली यू से रिप्रेजेंट करूंगा, मैंने आपके फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लिखते हैं यू, तो अब मैं आगे से इसको यू ही कंसीडर करूंगा, आप समझ सकते हो। सो यू यहाँ पे दिया है 6 सेंटीमीटर, पॉजिटिव की नेगेटिव? यहाँ हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, राइट, क्योंकि ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। नाउ यू हैव टू फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। इमेज यानी कि आपको भी निकालना है। सबसे पहली बात कि आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है और इमेज डिस्टेंस के ही बेसिस पे आप बताओगे कि उसका नेचर कैसा है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि इमेज डिस्टेंस क्या है। तो इमेज डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे मिरर फार्मूला के यूज से। सो यूजिंग मिरर फार्मूला व्हाट वी कैन राइट 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे f का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो 1/12, v निकालना है एंड यू कैन इजिली सी यहाँ पे जो वैल्यू है वो -6 है। सो दिस विल बिकम 1/12 इज इक्वल्स टू 1/v। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/6। 1/6 को आप इक्वालिटी के इधर लाओगे तो पॉजिटिव होगा। सो यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो 12, दिस इज 1 + 2 इज इक्वल्स टू 1/v। फर्दर 3/12, so 3/12 is equals to 1/v. So this is 1/4 is equals to 1/v. So here v is equals to 4 centimeter. तो आप इजीली देख सकते हो कि जो इमेज डिस्टेंस आ रहा है वो 4 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इस तरीके से हम v का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए कि जो हमारा इमेज डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है ना। नेचर क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑब्जेक्ट को 6 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ कहीं रखा हुआ है। आप ध्यान दो, यहाँ कहीं अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा हुआ है, बट जो बन रहा है, जो इमेज बन रहा है वो उसका जो यहाँ जो इमेज डिस्टेंस आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है ये पोल के राइट साइड में बन रहा होगा। और अगर आपको याद हो तो कन्वेक्स मिरर में राइट साइड में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनता है। इसी वजह से हम यहाँ पे जो नेचर होगा उसको लिखेंगे वर्चुअल, और जब वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगा, यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट यानी कि सीधा बनेगा, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा। इमेज जो है वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा। आप इसे मैग्निफिकेशन से भी बता सकते हो कि स्मॉलर बनेगा कि बड़ा बनेगा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो व्हाट यू कैन डू, यू हैव टू फाइंड मैग्निफिकेशन, राइट। सो मैग्निफिकेशन जो होता है वो -v/u होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करो v का वैल्यू अगर रखो तो 4 हो जाएगा, तो -4, और u का जो वैल्यू है दैट इज -6। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2/3 यानी कि ये लेस देन 1 है, ये वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग है, तो ये लेस देन 1 है यानी कि ये छोटा है। ऑब्जेक्ट से ये क्या है, छोटा है। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आता है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है बड़ा है, इमेज जो है वो बड़ा है, और अगर लेस देन 1 आता है तो इसका मतलब है कि इमेज जो है वो छोटा है। तो इसीलिए यहाँ पे स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश कीजिए, देन डिस्कस करते हैं। यू कैन इजिली सी हियर कि यहाँ पे सबसे पहली बात कि जो मिरर है वो कनकेव मिरर है, राइट।
एंड ये जो कनकेव मिरर है रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है और हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है इमेज का। सो हाइट ऑफ इमेज, इमेज हाइट आपको दिया है जिसको हम HI से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इमेज का जो हाइट दिया है वह 2 सेंटीमीटर दिया है ना। तो क्वेश्चन राइजेज कि यहाँ पे हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो रियल इमेज होता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है। आप पढ़े होंगे जो रियल इमेज होता है वो हमेशा इन्वर्टेड बनता है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है। और मैंने बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले को हम लोग हमेशा नेगेटिव लेते हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो दिस विल बी -2 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो ये 0.5 सेंटीमीटर है। तो वी विल राइट 0.5 सेंटीमीटर विद पॉजिटिव साइन, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है। Now you have to find the position of the image and focal length of the mirror, ठीक है। So you have to find V, position of the so object का जो पोजीशन है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। So you can write U is equals to -10 सेंटीमीटर and you have to find V and F. So focal length और V निकालना है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आपको नजर आएगा कि आप हाइट ऑफ इमेज भी दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। सो यू कैन इजिली कैलकुलेट मैग्निफिकेशन, राइट। हम लोग मैग्निफिकेशन क्यों निकालेंगे? मैग्निफिकेशन की हेल्प से ही हमारा V का वैल्यू आएगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन -V/U भी होता है। तो हम सबसे पहले मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यू हैव टू नो, आप जानते भी होंगे कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो ये है -2 सेंटीमीटर, राइट। और अगर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये है 0.5 सेंटीमीटर विथ पॉजिटिव साइन। तो यहां से मैग्निफिकेशन जो आएगा वो 4 हो जाएगा, -4। सो मैग्निफिकेशन इज -4। नाउ इस मैग्निफिकेशन के वैल्यू के हेल्प से आप V का वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि मैग्निफिकेशन -V/U होता है मिरर के लिए, ठीक। मैग्निफिकेशन फॉर मिरर इज -V/U। सो मैग्निफिकेशन के प्लेस पे आप कितना वैल्यू रख दोगे? -4, और यहाँ पे माइनस है और V के जगह पे आप कितना रखोगे? V, क्योंकि आपको V कैलकुलेट करना है। U का वैल्यू आपको दिया हुआ है -10, तो U का वैल्यू आप -10 रख दोगे। तो यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 10 इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ से V का जो वैल्यू होगा -40 सेंटीमीटर होगा। तो आप देख सकते हो कि नेगेटिव वैल्यू आ रहा है V का, इट मीन्स कि ये पोल के लेफ्ट साइड में ही बना हुआ होगा, ठीक। तो यहां से आया जो हमारा इमेज डिस्टेंस वो -40 सेंटीमीटर आया। नाउ यू हैव टू फाइंड F, फोकल लेंथ। सो यू कैन इजिली कैलकुलेट F, राइट, यूजिंग मिरर फार्मूला। सो यूजिंग मिरर फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ F। 1/F इज इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U। सो here 1/F is equals to 1/V and V is -40. So 1/-40, you can write here -1/40, right? Plus U is -10, तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा, राइट। So you have to calculate 40 is the LCM, -1 -4 that is -5/40, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आएगा वो -1/8 आएगा। So focal length will be, focal length is -8 centimeter. So question number 4 is this. I recommend you to please pause the video and solve by yourself, right? So इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक डेंटिस्ट है जो एक स्मॉल कॉन्केव मिरर यूज करता है जिसका फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ जो होता है कॉन्केव मिरर का वो नेगेटिव होता है। ये सपोज दिस इज अ कॉन्केव मिरर, तो आपको पता है कि जितने भी पैरेलल लाइंस होते हैं प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल रेज वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होते हैं, और यहाँ पे ये जो एक गुत्था बनता है दैट इज फोकस होता है ये, ठीक है, फोकस कहलाता है। तो ये जो आप देख सकते हो ये प्रिंसिपल पोल के ये लेफ्ट साइड में, इसलिए जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। तो फोकल लेंथ यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा -3 सेंटीमीटर, राइट। नाउ ये दिया हुआ है कि टीथ से यानी कि दांत से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि U जो है वो हो जाएगा -2 सेंटीमीटर, राइट।
-2 सेंटीमीटर जो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। नाउ यू हैव टू फाइंड द मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आपको पता है कि जो मैग्निफिकेशन होता है दैट विल बी हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। साथ ही साथ ये -v/u के भी बराबर होता है। सो मैग्निफिकेशन आप तब निकाल सकते हो जब आपको v और u पता हो। हियर आपको u पता है लेकिन आपको v नहीं पता है, बट आपको f पता है, इसलिए आप इजिली v कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग मिरर फार्मूला। सो वी विल यूज हियर मिरर फार्मूला, राइट। सो यूजिंग मिरर फार्मूला, what we can write, 1 divided by f is equals to 1 by v plus 1 by u. So 1 by -3, so माइनस को ऊपर लिख देते हैं। 1 by v you have to find v, ये नेगेटिव है तो ये प्लस और यहाँ पे माइनस होगा, -1 by u is 2, right? So here it will be -1 by 3 is equals to 1 by v plus -1 by 2। इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, so -1 by 3 प्लस 1 by 2 is equals to 1 by v। आप इजिली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एलसीएम आपका 6 आएगा, 3 2 6, 2 और -1 तो -2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 1 3, सो 1 by v। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो वैल्यू होगा 1 by 6 इज इक्वल टू 1 by v, तो v का जो वैल्यू होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। सो आपका v का वैल्यू आ चुका है, बट आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है, एंड मैग्निफिकेशन इज -v/u, राइट। सो v का वैल्यू यहाँ पे -6 हो जाएगा एंड u जो है आपका गिवन है -2, राइट। तो मैग्निफिकेशन विल बी 3, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मैग्निफिकेशन के वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे जो 3 है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स कि जो आपका इमेज होगा वो 3 टाइम्स लार्जर होगा दैन द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट का हाइट मान लो 4 सेंटीमीटर है तो इमेज का हाइट 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसी वजह से तो डेंटिस्ट यूज कर रहा है कॉनकेव मिरर, सो दैट कि इमेज बड़ा दिखे और वो आसानी से अपना जो भी करना है वो कर सकता है, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है, आई रिकमेंड यू टू प्लीज पाउट द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। चलिए, तो आई होप कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अटेंटिवली सॉल्व करना है, सावधानी पूर्वक सॉल्व करना है। आई होप कि आप लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक किया होगा इस क्वेश्चन को करने में। इसमें क्या होता है कि 2 केसेस होंगे, ठीक है, और हम क्या करेंगे कि एक ही केसेस को सॉल्व कर देते हैं, इसलिए हमारा आंसर गलत आ जाता है। सबसे पहली बार यहाँ पे बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए, सो दैट जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सो दैट टू गेट एन इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स। पहली बात तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि अगर इमेज मैग्नीफाइड है 3 टाइम्स, इट मीन्स मैग्निफिकेशन जो है वो 3 दिया हुआ है, राइट। मैग्निफिकेशन हियर इज 3, सबसे पहली बात। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्योंकि हमारा जो कॉनकेव मिरर है वो रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। सो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी हो सकता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्यों? केस 1 की अगर हम बात करते हैं कि हमारा इमेज जो है वो रियल है, इमेज फॉर्म्ड इज रियल, ठीक है, अगर रियल इमेज बनता है। सो फर्स्ट केस हम लेंगे। फर्स्ट केस में क्या है कि इमेज जो है वो रियल बनता है। अगर हम मान के चले कि जो हमारा इमेज बना है, क्योंकि हमें इमेज के बारे में पता नहीं है कि वो किस तरीके से बना है, तो हम मान के चल रहे हैं कि इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इमेज जो है वो रियल बना है, ठीक है। अगर आपको ध्यान में हो, अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो रियल अगर ऑब्जेक्ट है तो रियल के केस में क्या होता है कि इमेज हमेशा क्या होता है कि नीचे बनता है, राइट। इमेज हमेशा बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो अगर हम बात करें हाइट ऑफ इमेज जो है हमेशा ये नेगेटिव होगा, राइट, ये नेगेटिव होगा ऊपर वाला क्वांटिटी। और ऑब्जेक्ट जैसे अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे बनता है रियल के केस में, राइट। दोनों अपोजिट होते हैं, इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट अपोजिट होता है, इसलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा और ओवरऑल जो हमारा मैग्निफिकेशन वो नेगेटिव होगा। तो हमेशा याद रखना है कि रियल अगर ऑब्जेक्ट बनता है, इमेज बनता है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। तो हम इस केस में मैग्निफिकेशन के वैल्यू -3 लेंगे, +3 नहीं लेंगे। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन -3 हो जाएगा। तो -3 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, -v डिवाइडेड बाई u। क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है -v डिवाइडेड बाई u। तो इस केस में हमने मैग्निफिकेशन -3 लिखा और यहाँ पे -v बाई u
हो गया। यहाँ से आप ध्यान दोगे तो यहाँ से जो v का वैल्यू आ गया वो 3u के बराबर आ गया। एक इक्वेशन हमारे पास आ गया कि v जो होगा 3u के ऊपर। नाउ मिरर राइट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्या लिखते हैं 1/v प्लस 1/u। if की बात करते हैं तो जो फोकल लेंथ है वो दिया है मिरर कॉन्केव है और एक मिरर होता है, मैंने क्वेश्चन में बात किया है। यहाँ से हम f का वैल्यू कितना लिखेंगे, f का वैल्यू लिखेंगे माइनस, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा -1/40 विच इज इक्वल्स टू 1/3। v के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे 3u, v के प्लेस पे हम 3u लिखेंगे प्लस यहाँ से 1/u आ जाएगा। सो दैट ये इक्वेशन पूरा चेंज हो गया सिर्फ एक वेरिएबल u में, और यहाँ से हम u इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो -1/40 इज इक्वल्स टू LCM इज 3u, here this will be 1 plus 3, so this is 4 divided by 3u, so -1/40 is equals to 4 divided by 3u, राइट। तो यहाँ से हम u का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से u का जो वैल्यू आएगा निकल करके वो कितना आएगा, u का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं 3u इज इक्वल्स टू 40 इंटू 4 विद नेगेटिव साइन। तो u का वैल्यू आ जाएगा -40 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, राइट। तो u का वैल्यू हो जाएगा -160 डिवाइडेड बाई 3। ये आपका u का वैल्यू आ गया। अब आपको भी अगर निकालना है हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट हेल्ड, तो यहाँ पे आपको बेसिकली u का ही वैल्यू निकालना था। तो u का वैल्यू इस केस में, फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, u का वैल्यू -160/3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो राइट इट इन पॉइंट फॉर्म, राइट। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा u का 53 पॉइंट समथिंग। सो केस 2 में क्या होगा, केस 2 में जो हमारा इमेज है उसको हम कंसिडर करेंगे। जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है, राइट। तो मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ इमेज होगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा दोनों सेम ही रहेगा, मतलब दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि जो वर्चुअल इमेजेज होते हैं वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनते हैं, इरेक्ट बनते हैं। तो दोनों जब इरेक्ट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि वर्चुअल के केस में मैग्निफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हम मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना लिखेंगे, यहाँ पर हम मैग्निफिकेशन का वैल्यू 3 लिखेंगे, -3 नहीं लिखेंगे। तो नाउ यू हैव टू सॉल्व 3 इज इक्वल्स टू -v/u। तो यहाँ से जो v का वैल्यू आएगा वो -3u हो जाएगा। फर्स्ट केस में v का वैल्यू +3u आया था, यहाँ पे v का वैल्यू -3u हो जाएगा। और आप फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हो, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। सो फोकल लेंथ यहाँ पे आपका -40 है, तो -1/40 इज इक्वल्स टू 1/v के प्लेस पे आप -3u लिख दो प्लस u लिख दो, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो LCM 3u होगा, इस माइनस को हम ऊपर लिख सकते हैं, राइट। सो LCM इज 3u, तो ये -1 हो जाएगा प्लस ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3u। आप ध्यान से देखो तो ये 2/3u हो गया। तो -140 इज इक्वल्स टू 2/3u, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3u इज इक्वल्स टू 40 इंटू 2 हो जाएगा। अगर u का वैल्यू देखें तो 40 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ से हमारा जो u का वैल्यू होगा वो -80/3 सेंटीमीटर होगा। तो दोनों केस में u अलग अलग आएंगे, ठीक है। फर्स्ट केस में u जो है -160/3 आएगा, सेकेंड केस में जो u है हमारा वो -80/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। आप वीडियो को पॉज करके आप पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देन डिस्कस करते हैं। चलिए, आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। सबसे पहले यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, तो हम एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। देन आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है 3 मीटर, राइट। तो इसका फोकल लेंथ 3 मीटर। तो हम जानते हैं कि जो फोकल लेंथ होता है कॉनकेव मिरर का वो नेगेटिव होता है, तो फोकल लेंथ हो जाएगा -3 सेंटीमीटर। और ये बोल रहा है कि इस कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए, इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर कहाँ पे रखा जाए कि जो इसका इमेज जो बनेगा वो
स्क्रीन के ऊपर, मान लो इधर पीछे में स्क्रीन लगा हुआ रहेगा, इधर तो नहीं रहेगा ना, स्क्रीन इधर रहेगा, तो स्क्रीन जो है 8 मीटर के डिस्टेंस पे है, यहाँ कहीं पे है, तो यानी कि भी जो है इमेज डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 8 मीटर, तो आप नेगेटिव लोगो क्योंकि ये लेफ्ट साइड में रहेगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको u फाइंड आउट करना है, तो यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ u यूजिंग मिरर फार्मूला। सो व्हाट वी कैन राइट यूजिंग मिरर फार्मूला, 1/f is equals to 1/v plus 1/u. So focal length is -3, so we can write -1/3. u का वैल्यू यहाँ पे -8 रख देंगे, ये नेगेटिव वैल्यू ऊपर आ जाएगा, प्लस 1/u हो जाएगा। तो यहाँ से यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u, राइट। सो सॉल्व करेंगे, ठीक है, -8 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 1/u। सो ये -5/24 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1/u। यहाँ से u का जो वैल्यू होगा, वो 24/5 होगा विद नेगेटिव साइन, सेंटीमीटर, यानी कि 4.5 for the 20, 4.8 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन। तो u का जो वैल्यू आपका आया निकल करके, वो आया नेगेटिव ऑफ 4.8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया था, 4.8 डिस्टेंस पर रखा गया था फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, राइट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इजीली वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। प्लीज आप इसे खुद से ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, देन वी विल डिस्कस दैट। सो आई होप कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और आपका आंसर भी आ रहा होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका मिरर दिया हुआ है वो इस बार कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, कॉन्केव मिरर नहीं है। तो इस बार आपको कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, और कॉन्वेक्स मिरर का इस बार आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर दिया है हमें, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, तो बेसिकली हमें फोकल लेंथ ही दिया हुआ है। हमें क्या पता है, फोकल लेंथ, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। जो एफ होता है यानी कि फोकल लेंथ, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है। तो पहली बात, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसलिए इसका जो फोकल लेंथ होता है या रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो पोल के राइट साइड में होता है, इसलिए ये पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम प्लस 60 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे फोकल लेंथ का वैल्यू लिखें तो दैट विल बी r/2, यानी कि 60 प्लस 60/2 यानी कि प्लस 30 हो जाएगा। यानी कि फोकल लेंथ इसका प्लस 30 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। अगर ये कॉन्केव रहता तो नेगेटिव आता, राइट। उसके बाद दिया है कि 20 सेंटीमीटर फ्रंट पे रखा गया है, तो u का वैल्यू -20 सेंटीमीटर ले लेंगे। ना यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, सो यू हैव टू फाइंड v, राइट। v you can easily find using mirror formula. So using mirror formula you can easily find out the value of v. So 1/f is equals to 1/v plus 1/u. यहाँ पे f का वैल्यू +30 है, तो 1/30 हो जाएगा, which is equals to 1/v. You have to find the value of v, and u का वैल्यू 1/-20 है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 1/30 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/20, इधर रहेगा तो प्लस हो जाएगा। सो 1/30 प्लस 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v। यहाँ से जो एलसीएम होगा 30 और 20 का, दैट विल बी 60, राइट। सो 32 जा 62 प्लस 23 जा 60, 3 1 जा 3 3 विच इज इक्वल्स टू 1/v। सो यहाँ से आ जाएगा 5/60 विच इज इक्वल्स टू 1/v। तो यहाँ से v का जो वैल्यू आएगा 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। सो इमेज जो डिस्टेंस है, इमेज जो पोजीशन होगा इमेज का, वो 12 सेंटीमीटर होगा। और पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि बिहाइंड द मिरर बनेगा। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, बिहाइंड द मिरर बनेगा। और बिहाइंड द मिरर बनेगा तो कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो वी कैन ऑल्सो टेल द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म हियर। सो इट विल फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट सीधा बनेगा, एंड बिहाइंड द मिरर बनेगा, राइट। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन दिस क्वेश्चन नंबर 8, आपको डायग्राम को कंप्लीट करना है। यू हैव गिवन दिस डायग्राम, यू हैव टू कंप्लीट दिस डायग्राम। और ये बोला है कि ये जो एक्स पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये
इससे अगर रे ऑफ लाइट पास करता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो है रे ऑफ लाइट को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेज देता है। तो आप ऐसा कौन पॉइंट है जो मिरर में ऐसा काम करता है जहां से अगर रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया जाए या पास कराया जाए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में भेज देता है। तो आप सबको पता होगा कि हम इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, राइट। तो ये जो हमारा जो पॉइंट है एक फोकस की तरह काम करेगा। तो वी कैन कंप्लीट दिस डायग्राम लाइक दिस कि एक रे ऑफ लाइट होगा जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑन द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑन द मिरर ये पास करेगा एक्स से, ठीक है, एक्स से पास करेगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे लाइट होगा वो एक्स एक्सिस का, क्योंकि ये फोकस की तरह काम कर रहा है। और एक रे ऑफ लाइट जो होगा वो सीधे इस पे इंसिडेंट करेगा। तो अगर इस पे इंसिडेंट कराते हैं तो आफ्टर मीटिंग ऑन द मिरर इट विल पास लाइक दिस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। सो इट विल लाइक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो जो इमेज होगा वो किस तरीके से बनेगा, इमेज जो होगा वो किस तरीके से बनेगा, आपका जो ये वाला फ्रंट होगा वो यहाँ आ जाएगा, यानी कि इस तरीके से इमेज हमारा बनेगा, यानी कि ये ए डैश होगा और ये क्या होगा, बी डैश होगा। सो वी कैन कंप्लीट दिस डायग्राम इजीली। इमेज इस तरीके से बनेगा नीचे की तरफ, क्योंकि ये ऐसे बना है तो इमेज जो है नीचे की तरफ बनेगा, राइट। कैसा बनेगा आप देख सकते हो कि रियल ही बनेगा और इन्वर्टेड बन रहा है। अगर ये अगर सीधा है तो इसके कंपैरिजन में ये इन्वर्टेड ही बन रहा है, तो रियल बन रहा है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, सो यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बताने हैं, आपको दो फिगर दिया हुआ है, दिस इज फिगर नंबर 1 एंड दिस इज फिगर नंबर 2 एंड यू हैव टू टेल कि इस फिगर में सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा कहाँ होगा। कैसे हम लोग पता करेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ होगा इस फिगर में, और इस फिगर में भी हम कैसे पता करेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, राइट। तो पॉज करके वीडियो को आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए बात करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऐसा पॉइंट होता है, अगर आप ध्यान दो किसी भी मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऐसा पॉइंट होता है। सपोज मान लो हमारे पास एक कॉनकेव मिरर, अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर ये है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर हम यहाँ से कोई लाइन सीधे प्रिंसिपल एक्सिस पे ड्रॉप कराएं तो ये इक्वल टू इक्वल एंगल्स में ये इसको बाइसेक्ट करता है, और जो इसका जो लाइन है वो सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट करता है। तो आप इस कंसेप्ट का यूज करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए देखिए कैसे करेंगे। ये देखो ये इंसिडेंट है, वो ये जो है इंसिडेंट लाइन है, और जो ए बी है वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, आप रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे तो ओ ए यहाँ पे इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट सॉरी रे है, और जो ए बी है यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो अगर हम इसको बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ से हम एंगल, इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि अगर एक्स ये है तो ये भी एक्स, अगर हम इसको बाइसेक्ट करते हैं तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर है कहीं ना कहीं जा करके प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करेगा, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करेगा। ये जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करेगा ना, जिस पॉइंट पे ये मीट करेगा, यानी कि हम इसको बाइसेक्ट करेंगे, आप ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से, सॉरी कंस्ट्रक्शन के हेल्प से आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे कट करते हैं दो, और फिर यहाँ पे हम कट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो एक पॉइंट मिलेगा जहां पे एंगल बाइसेक्टर कट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो ये पॉइंट होगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। देन आप ये डिस्टेंस निकाल लोगे और इसका हाफ कर दोगे तो ये फोकस आ जाएगा। सो यू कैन इजिली लोकेट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन लोकेट सेंटर ऑफ कर्वेचर इजिली। आप क्या करोगे, इसका एक ऐसा एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे कट करोगे, राइट, इस तरीके से, जो इसको दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगा। अब जो ये लाइन है इसको पीछे की तरफ इसको ट्रांसवर्स कर दो, ये जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा वो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और इसका हाफ जो होगा वो फोकस हो जाएगा, राइट। तो वी कैन इजिली डू दिस क्वेश्चन, राइट। सो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ये है। आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए, आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और आपने बताया भी होगा कि कहाँ पे इसका जो होगा आंसर क्या होगा। आपको इमेज का पोजीशन बताना है, यानी कि आपको इमेज डिस्टेंस बताना है जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। ये एक कॉनकेव मिरर है, राइट।
और इस कॉन्केव मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया है, 20 सेंटीमीटर पे, तो u का जो वैल्यू होगा वो -20 सेंटीमीटर होगा। एंड यहाँ दे रहा है कि फोकल लेंथ जो है इसका वो है 20 सेंटीमीटर। तो भाई साहब फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है किसी भी कॉन्केव मिरर का, और ये तो फोकल लेंथ पे ही ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है। तो आपको पता है, आपने इमेज कंस्ट्रक्शन में पढ़ा होगा कि जब हम कॉन्केव मिरर के केस में और फोकस पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो जो इमेज बनता है वो इनफाइनाइट पे बनता है। तो आप डायग्राम से डायरेक्ट बोल सकते हो कि जो इमेज होगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा, यानी कि जो इमेज डिस्टेंस होगा वो इन्फिनिटी पे होगा। आप डायरेक्टली आप आंसर टिक कर सकते हो अगर आपके ऑप्शन में इन्फिनिटी है, तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अब सॉल्व करके भी आप बता सकते हो कि जो इमेज डिस्टेंस होगा वो इन्फिनिटी होगा। कैसे? सो यूजिंग मिरर फॉर्मूला वी कैन राइट दिस, we can find using mirror formula, right? What 1 by f is equals to 1 by v plus 1 by u. F is 20, so we will write -1 by 20 और v निकालना है, and here it will be -1 by 20, right? So ये इधर आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो -1 by 20 plus 1 by 20 which is equals to 1 by v। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये और ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, सो 0 इज इक्वल टू 1 बाई वी। तो 1 बाई वी इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे मिस्टेक ये मत कर देना कि 1 बाई वी 0 है तो v को 0 बोल दो कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा 0 होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। 1 बाई वी 0 कब होता है? जब v इन्फिनिटी हो। कोई भी क्वांटिटी, जैसे कि कोई भी क्वांटिटी है 2 बाई, अगर हम बात करें इन्फिनिटी तो इसका वैल्यू 0 होता है। 4 बाई इन्फिनिटी इसका वैल्यू, यानी कि डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी आता है तो हमेशा वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। ये आपको, या आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो अगर हम 0 को इधर करें तो v उधर हो जाएगा, तो 1 बाई 0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। या डायरेक्टली आप यहाँ से भी बोल सकते हो कि v का वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो इन्फिनिटी होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और भी अच्छे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ। आई होप कि आप मेरे साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, सो दैट कि आपका जो प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाए। काफ़ी आसान है, सारे क्वेश्चंस होते हैं अगर आप अच्छे से ध्यान से कंसेप्ट वाइज करोगे तो। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, सो दैट कि उन्हें भी फायदा हो सके। सो थैंक यू सो मच।